दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सातारा महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक शहर है जो कृष्णा और वेण्णा नदी के संगम पर स्थित है। यह शहर 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और सातारा के राजा छत्रपति शाहू महाराज का राज्य था। शहर के पास के 7 किलों के कारण इसका नाम सातारा पड़ा। 1708 में छत्रपति संभाजी के पुत्र छत्रपति शाहू महाराज को सातारा के महाराजा बनाया गया। वर्तमान समय राजा शिवाजी के प्रत्यक्ष वंशज सातारा में रहते हैं। सातारा महाराष्ट्र ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र शांति कुंज की संचालिका के रूप में आदरणीय रुक्मिणी दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1969 में महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में हुआ। बचपन से ही आपको धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता में विशेष रुचि थी। आप कर्तव्यनिष्ठ, साहसी, निर्भय, प्रेम स्वरूप, समाधान मूर्त आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1980 में सांगली से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आश्रम के योगयुक्त एवं पवित्र जीवन ने आपको प्रभावित किया। 1987 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा से वरदान प्राप्त करके आपने अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। D.Ed तक की लौकिक पढ़ाई पूरी करके 1987 से आप ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गए। तब से पुणे, राहोरी आदि स्थानों में सेवाएं देते हुए 1988 से सातारा में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। 2001 में राजयोगिनी सुंदरी दीदी जी के करकमलों से शांति कुंज भवन का शिलान्यास किया गया एवं 2009 में आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी के करकमलों से शांति कुंज भवन का उद्घाटन हुआ। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का सफल आयोजन भी किया। वर्तमान समय आपके कुशल नेतृत्व में 1 सेवा केंद्र, 2 उपसेवा केंद्र, 35 गीता पाठशालाओं में 500 से अधिक ब्रह्मावत्स ईश्वरीय पालना का आनंद ले रहे हैं। मेरा जन्म आध्यात्मिक परिवार में ही हुआ। मेरे माता पिता शिव की भक्ति करने वाले थे, तो जन्मते ही हमारे गले में शिवलिंग बांधा जाता था। तो जैसे ही मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई, मैं शिव का ध्यान करती थी। मेरी रुचि को देख कर के मेरे बड़े चाचा मुझे जहाँ भी प्रवचन होता था या भजन वगैरह ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम होते थे, मुझे साथ में ले जाते थे। तो जैसे मैं 11 साल की हो गई तो मेरी एक फ्रेंड थी गुजराती, उसकी मम्मी इस ज्ञान मार्ग में चलती थी। उसने मेरी रुचि को देख कर के मुझे मेडिटेशन सिखाना शुरू किया। जैसे अपना किरणों वाला शिव बाबा का चित्र है, वो उनके घर में लगा हुआ होता था। तो हम सभी जैसे हमारी फ्रेंड्स हैं, वो उनके घर में रात को सोने के लिए जाते थे, स्टडी भी वहाँ ही करते थे। तो हमें अमृत वेले 3:30 बजे उठाती थी वो, और हमें छोटा सा मेडिटेशन का एक कमेंट्री सिखाया था। उस आधार से हम लोग मेडिटेशन करते थे। बाबा के गुण सिखाए थे, आत्मा के गुण क्या है वो सिखाए थे। तो उसके आधार से हम 5 मिनट रोज़ अमृत वेले मेडिटेशन करते थे और उसके बाद हम स्टडी करते थे। ज्ञान की मेरी शुरुआत इस प्रकार से हुई।
वैसे मुझे डिटेल में कोई आत्मा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान नहीं दिया था उन्होंने, पर इस प्रकार से थोड़ा योग अभ्यास सिखाया था। बाद में थोड़े दिन के बाद मुझे उन्होंने एक आत्मा के परिचय वाला अपना किताब दिया और 7 दिन के कोर्स वाला एक किताब दिया। और मुझे उन्होंने पूछा कि आपकी मम्मी क्या करती हैं, तो मैंने बताया मम्मी मेरी बहुत बिज़ी रहती है, वो काम करती है, घर का खेती का संभालती है। तो उन्होंने पूछा कि आप उनको ये सुनाओगे, तो मैंने हाँ कहा। तो मेरी मम्मी को मैंने ये आत्मा के ज्ञान का किताब और 7 दिन के कोर्स का किताब पढ़ के सुनाया। मेरे मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे सारे परिवार ने इसका कोर्स किया और सारे परिवार वाले ज्ञान में चलने लगे। मुझे ज़्यादातर लाल लाइट का जो योग होता था वो बहुत पसंद आता था बचपन में। लाल लाइट देख के मैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाती थी। तो कभी कभी मेरा अमृत वेले पाठशाला में जाना होता था मेरे फ्रेंड के साथ, मम्मी को कुछ मैसेज देना हो तो, क्योंकि वो वहाँ की टीचर थी। तो सुबह 5:30 बजे मुरली का क्लास चलता था वहाँ। तो जब वहाँ लाल लाइट में देखती थी, मैं खींची जाती थी उस तरफ और बैठ जाती थी योग करने के लिए उस लाल लाइट में मैं। तो इस प्रकार से शुरुआत में मेरा थोड़ा सा योग का ही पार्ट ज़्यादातर चला। बाद में हम रोज़ मुरली सुनने लगे, मुरली क्लास में जाते थे। फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। मैंने डीएड कंप्लीट किया, 18 साल की हो गई और मैं पूना आई 8 दिन के लिए, अपना मेरा सोसाइटी सेंटर पर आ गई। तो वहाँ से मेरा पहली बार मधुबन जाना हुआ। परंतु मैं किस कारण से मधुबन जा रही हूँ मुझे कुछ पता नहीं था। मेरा फॉर्म भर लिया था, परंतु मुझे नहीं समझ में आया कि मैं किस लिए जा रही हूँ मधुबन। तो जब मधुबन में गई, वहाँ पर मैंने देखा कि दादी जो सुना रही है, तीसरे दिन मुझे ध्यान में आया कि मैं टीचर्स ट्रेनिंग में बैठी हुई हूँ। और जब मुझे ये पता चला कि मैं टीचर्स की ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो मैंने तो अपनी मम्मी की टीचर्स ट्रेनिंग के लिए परमिशन नहीं लिया था। अब मैं अंदर में सोचने लगी कि मैं टीचर बन जाऊँगी, हमेशा सेंटर पर रहने के लिए जाऊँगी। तो मम्मी को तो मैंने कुछ पूछा नहीं है, तो कैसे मैं मम्मी की छुट्टी लूँ। और मेरे अंदर ये गुण था कि मैं किसी को ना नहीं बोल सकती थी, बड़ों को हमेशा हाजी करना ये मेरा रहता था। तो दादी ने हमको कहा कि भाई आपको बाबा का बन के बाबा की सेवा में समर्पित होना है। तो मैं दादी को मना कैसे करूं, और मम्मी को की तो मैंने छुट्टी नहीं ली थी। इसलिए मैं फिर बाबा के कमरे में चली गई और बाबा को ही मैंने बोला कि बाबा आप ही जो करना है करो। मैं दादी को भी ना नहीं कर सकती और मम्मी को भी ना नहीं कर सकती। तो मम्मी से कैसे छुट्टी लेना है वो आप दिलवाना, आप ही सारा बोलना। मैं मम्मी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट स्वभाव की थी और मैं बहुत ही आज्ञाकारी रह के मम्मी के साथ चलती थी। तो मम्मी से आप छुट्टी लेना। इसलिए मैं जैसे ही 10 दिन वहाँ पर थी, तो 10 दिन तक मैंने बाबा के कमरे में बहुत योग किया, इतना योग किया। और जो भी मैंने बाबा को कहा था, बाद में मैंने अनुभव किया कि बाबा ने ही मेरी छुट्टी करवाई। मुझे कुछ मम्मी को बोलना नहीं पड़ा और मैं टीचर बन गई। फिर मैं सेंटर पर ही रहने लगी। उसके बाद पहले पूना में रही और पूना में करीबन 5-6 मास रही। उसके बाद दीदी ने मुझे राहुरी भेज दिया सेवा के लिए। वहाँ का मेरा एक बहुत सुंदर अनुभव है। जैसे ही मैं राहुरी में गई, थोड़े ही दिन के बाद वहाँ पर एक पाठशाला खुलने वाली थी, कोर्स करना था। एक फैक्ट्री थी शुगर की, वहाँ कोर्स करना था। तो बड़ी दीदी वहाँ की जो थी, भारती दीदी, वो मुझे साथ में वहाँ लेके गई और उन्होंने परिचय दिया। कोर्स तो वहाँ वही करने वाली थी, परंतु जैसे ही वापस आए हम उस दिन, तो दीदी ने मुझे कहा कि आप कल से जाना और मैं साथ में आऊँगी और आप कोर्स कराना, कुछ अगर भूल चूक होगी तो मैं फिर सुना दूँगी। ऐसे करके मुझे साथ में पहला लेसन लेने के लिए गई लेके, और वहाँ पर मैंने पहला लेसन ले लिया आत्मा का। तो उन्होंने जैसे सुना तो वापस आ गए हम। मुझे शाम को बोला कि कल से तुम ही कोर्स कराना वहाँ पर। तो 7 दिन का कोर्स मैंने पहले वहाँ किया। करीबन 200-300 लोग आते थे वहाँ पर कोर्स के लिए। जैसे 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ
तो वहाँ पर सुंदरी दीदी आने वाले थे, जो हमारे सब जोनल इंचार्ज थे उस समय के, वो वहाँ आने वाले थे। तो मुझे कहा गया कि जब तक दीदी पहुँचती नहीं तब तक आपको बोलते रहना है, ज्ञान सुनाते रहना है। तो वो दिन मेरा एक बहुत बड़ा परीक्षा का दिन था। मैं गई और मैंने ज्ञान सुनाना शुरू किया। करीबन 300 लोग थे सामने और मैं सुनाती रही। 5 घंटा बीता। 5 घंटे के बाद दीदी वहाँ पहुँचे। तो मैं क्या सुनाया वो बाबा को ही पता था, पर एक भी व्यक्ति वहाँ से हिला नहीं था, उठा नहीं था। और जब दीदी आए और दीदी ने जैसे बोला, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हमको ये बहन ने ना इतना अच्छा सुनाया कि हम यहाँ पर सेंटर शुरू करना चाहते हैं। और तब से मेरा ज्ञान दान का पार्ट जैसे खुल गया। और उसके बाद 1 साल में वहाँ पर रही। 5 करीब गीता पाठशालाएँ खुली, वहाँ पर सेवा करती थी। और मुझे वैसे कर्मणा सेवा में भी रुचि थी, ज्ञान सुनाने की सेवा में भी रुचि थी, योग में भी रुचि थी। मैं हर प्रकार की सेवा जो भी बड़े देते थे बड़े प्यार से करती थी। 1 साल के बाद फिर मेरा पूना में आना हुआ और पूना से फिर दीदी ने मुझे यहाँ सतारा में भेज दिया। यहाँ जब मैं आई तो ऐसे सेंटर वगैरह इतना कुछ अच्छा नहीं था स्थिति उसकी, जैसे मुझे शुरुआत ही करनी थी हर प्रकार से। और यहाँ जैसे मैं सेवा करती रहती थी तो बाबा को मैं हमेशा कहती थी कि बाबा आपको जो कराना है मुझे माध्यम बना के करते रहो। क्योंकि वैसे आयु मेरी 19 साल की थी जब मुझे यहाँ की जिम्मेवारी मिली। आयु से तो छोटी थी और अनुभव भी इतने नहीं थे, परंतु मैंने अनुभव किया कि बाबा मेरे साथ में हमेशा रहते थे। जो भी मैं बाबा को कहती थी बाबा करा देता था। तो बाबा ही हर कार्य मेरे से करवाता था। एक बार मैंने सुनंदा दीदी से प्रश्न पूछा कि दीदी मैं तो छोटी हूँ और मुझे यहाँ की जिम्मेवारी दी गई है, बड़ी बड़ी दीदियाँ सेंटर संभालती है और मैं इतनी आयु से छोटी हूँ, क्यों ऐसे किया होगा मेरे बारे में। तो मुझे उस दीदी ने बताया कि कभी कभी बाबा को कोई कार्य कराना होता है तो बाबा वो कार्य किसी न किसी को निमित्त बना के करता है। तो तेरे से कुछ न कुछ बाबा को कराना होगा, इसलिए भले तू छोटी है फिर भी बाबा तेरे से सेवा करा रहा है। तो मैं निश्चिंत रह के बाबा को साथ में लेके हर सेवा करती रही। तो बहुत सुंदर सुंदर मेरे सेवा में अनुभव रहते थे। एक बार ऐसे हुआ मैं बहुत बीमार हो गई थी, इतनी बीमार हो गई थी, 2 साल तक मैं बीमार रही और डॉक्टरों को मेरे बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है इसको। तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ हो गया। ऐसे सोच रही थी कि मैं शायद आगे सेवा नहीं कर पाऊँगी, बाहर नहीं जा पाऊँगी, इसलिए मैं 2 साल तक बाहर कहीं ज़्यादा गई नहीं दूर की पाठशालाओं में। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि मुझे मधुबन जाना था और 18 जनवरी का वो समय था। तो बहुत बीमार थी, पर मेरा अंदर का इरादा था कि मैं बाबा से मिलने जाऊंगी, कैसे भी करके मैं बाबा से मिलूंगी। जब मैं मधुबन पहुंची तो अंदर में इतना बुखार था, बहुत बुखार। मैं चल भी नहीं पाती थी, खा भी नहीं सकती थी कुछ, बहुत बुखार था। परंतु मेरा एक भाग्य कहूँ मैं, ऐसा मुझे चांस मिला। उस समय बाबा ओम शांति भवन में आते थे और ओम शांति भवन में मुझे बिल्कुल बड़ी दादी के करीब बैठने का चांस मिला, सामने बाबा के। उस समय मैं बैठ नहीं सकती थी, 1-2 मिनट से भी ज़्यादा टाइम में बैठ नहीं पाती थी सीधा, परंतु फिर भी मैं बैठी रही बाबा के सामने। जैसे मुरली बाबा की शुरू हो गई मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी थी और मैंने अंदर ही अंदर मन में बाबा से बातें करने लगी। मैंने कहा बाबा तू तो कहता है कि तुम शिव शक्ति हो, शिव शक्ति माना मैं और आप हम कंबाइंड हैं, तो मेरे अंदर शरीर में जो तकलीफ़ हो रही आप कैसे सहन कर पाते हो इसको। अगर सचमुच में शिव शक्ति का पार्ट हमारा चल रहा है तो अब तो मैं आपके सामने बैठी हूँ, दूसरे टाइम में तो हम चलो सेंटर पर होते, आप परमधाम में होते हो, परंतु अब तो मैं आपके सामने हूँ, तो आप कैसे सहन कर रहे हो, कैसे सहन कर पाते हो। अगर आप कहते हो कि शिव शक्ति है और आपको अगर मेरे से आगे सेवा करवानी है तो अब भी के अब भी मेरे शरीर के अंदर ये जो दर्द हो रहा है आप इसको ख़त्म करना, और अगर नहीं आप मेरे दर्द को ख़त्म करेंगे ना तो मैं आगे सेवा ही नहीं करूँगी।
जैसे अंदर में मन से मैंने बाबा के साथ झगड़ा किया थोड़ा सा। तो मैंने अनुभव किया कि बाबा की मुरली तो चल रही थी, पर एक सेकंड के लिए बाबा की दृष्टि मेरे तरफ गई और बाबा ने क्या ऐसे उस दृष्टि से जादू किया पता नहीं। मेरे अंदर का जो शरीर का दर्द था वो एकदम से ख़त्म हो गया और मैं बहुत हल्का अनुभव करने लगी अपने आप को। पूरी मुरली पूरी हो गई। उसके बाद उस समय पार्टी ग्रुप वाइज मिलती थी बाबा को, तो पार्टी के ग्रुप के नंबर अनाउंस हो गए और हम लोग उठ गए वहाँ से। तो मैं जैसे ही खड़ी हो गई, मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। वो दर्द कहाँ गया था पता ही नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मुझे अंदर में बहुत ख़राब लगा कि मैंने बाबा को क्यों ऐसे बोला, मैंने बाबा को अच्छा नहीं बोला। तो मैंने अंदर मन में बाबा से सॉरी किया कि बाबा मैंने आपके साथ ऐसे बोला, मैं गलती हो गई मेरे से। फिर मैं वहाँ से उठ गई, पीछे जाके बैठ गए हम लोग और मैं 3 बजे तक बाबा थे, मैं 3 बजे तक बैठी रही। मैंने भोजन भी नहीं किया, बैठी रही बाबा के साथ, अंदर अंदर बातें करती थी, बाबा से दृष्टि लेती थी और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था उस समय। उसके बाद हम 3-4 दिन मधुबन में रहे और मधुबन से जब हम वापस आ रहे थे तो जो मेरे बुखार था वो जैसे सिर में चला गया था। मेरे सिर में एक दर्द था उस समय, पीठ का दर्द तो मेरा ख़त्म हो गया था, परंतु सिर में दर्द था। तो हम बॉम्बे में आए और बॉम्बे में हमको ट्रेन बदली करनी थी। तो ट्रेन बदली करते समय हम लोगों का थोड़ा सा मिसिंग हो गया और ट्रेन हमारी चली गई। तो उस समय हम एक भाई के घर में गए, वहाँ फ्रेश होके फिर वापस आए और हम बस से आ रहे थे। तो जब उनके घर में गई तो मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश होके गिर गई उनके घर में। 2 मिनट के लिए मैं पूरा बेहोश थी, मुझे कोई होश नहीं था। 2 मिनट के बाद मैं फिर होश में आ गई और फिर हम वापस स्टेशन पर आ गए। बस पकड़ के हम सतारा के लिए रवाना हो गए। तो बस में मैं बैठ नहीं पाती थी, बैठे बैठे मैं ऐसे, जैसे कंडक्टर ने मुझे ऐसे इंतज़ाम किया था कि मैं सो के आऊँ। सतारा तक मैं तो आ गई। यहाँ आने के बाद हम लोग उस समय 2nd फ्लोर पर फ्लैट में रहते थे। तो जैसे ही मैं मंजिल चढ़ती गई और अपने फ्लैट के सामने पहुँच गई, दरवाजे के सामने, मैंने देखा सफ़ेद वस्त्रधारी ब्रह्मा बाबा मेरे साथ में खड़े हैं। और जैसे ही मैं सेंटर के अंदर मैंने कदम रखा तो ब्रह्मा बाबा वापस लौट गए और मुझे दिखना ही बंद हो गया। ब्रह्मा बाबा फिर दिखाई नहीं दिए। जैसे तैसे मैं सेंटर में गई तो बाबा मुझे छोड़ने के लिए सेंटर तक आ गए थे। और वो दर्द जो मधुबन में मेरा बाबा ने ख़त्म किया सुप्रीम सर्जन बन के, आज दिन तक कभी मुझे वो दर्द नहीं हुआ। वो साल है 94 का। तब भी से अब तक मैं अनुभव करती हूँ कि बाबा ही हर समय, कुछ भी मुझे तकलीफ़ होती है शरीर में तो मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा मेरे सर्जन आप हो, कोई दुनिया का डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं करेगा, आप ही मुझे अच्छे करने वाले हो, आप ही मेरे डॉक्टर हो। और मैं अनुभव करती हूँ कि बाबा मुझे अच्छा करता है, मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं बाबा के कमरे में जाती हूँ, योग करती हूँ और बाबा का हाथ मेरे सिर पर अनुभव करती हूँ और मेरी बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये जीवन का मेरा बहुत सुंदर अनुभव है। जब मैं मधुबन में ट्रेनिंग के लिए गई तो मेरी जीवन की शुरुआत ही वहाँ से थी। बड़ी दादी हमको क्लास कराती थी, दादी चंद्रमणि जी हमको क्लास कराती थी और आशा दीदी हमको क्लास कराती थी। तो जैसे एक बार मुझे चांस मिला था ट्रेनिंग के समय संदली पर बैठ के योग कराने का और 10 मिनट अपने अनुभव सुनाने का। तो जो मैंने अनुभव सुनाया उस समय बड़ी दादी मेरे बाजू में बैठी थी और मैंने जो जो अनुभव सुनाया उसके ऊपर मुझे दादी क्वेश्चन करती गई उसी टाइम पर, और मैं दादी के प्रश्नों का उत्तर देती गई और उसी उत्तरों में और उन प्रश्नों में ही मेरा जीवन आगे का सारा बनता गया। मैंने देखा कि दादी मुझे ऐसा ऐसा पूछती गई और मैं जो बोलती गई तो मेरे जीवन का निर्णय ही फाइनल हो गया जैसे, और मैं ब्रह्मा कुमारी जीवन की तरफ, समर्पित जीवन की तरफ
जैसे खींचती गई। दादी ने उसी घड़ी मेरे से वादा कर लिया, और वो जो दादी की दृष्टि थी, दादी की शक्ति थी, दादी की मेरे साथ वाली बातें थी, वो मेरे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ कर गई। दूसरी बात ये थी कि दादी चंद्रमणि जी जो हमको क्लास कराती थी, तो इतना सुंदर दादी हंसते हंसते हमको ऐसी मर्यादाओं की बातें बताती थी कि वो जैसे मेरे अंदर जाती रही, अंदर जाती रही। आज दिन तक भी वो एक एक दादी का महावाक्य मुझे याद है, और मैं उन्हीं दादी के महावाक्यों को याद करके आज तक भी मैं जीती हूँ। जो वो सच्चाई की बातें बताती थी, मेरी हर जीवन की बात सच्चाई की होती है। मैं सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में रखती हूँ। कभी भी जीवन में मैंने झूठ काम नहीं किया, क्योंकि दादी जी ने मुझे जो बताया, चंद्रमणि दादी जी ने, बड़ी दादी जी ने, टीचर की जो मर्यादाएं होनी चाहिए, पवित्रता की जीवन क्या है, ये जो उन्होंने क्लास कराए, वो मुझे इतना गहरा अंदर में जैसे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, और उसी के आधार से मैं आज दिन तक चलती रहती हूँ। भले जीवन में कभी भी परीक्षाएं आती हैं, तो दादियों ने जो बातें बताई है, या बाद में भी जैसे हम टीचरों की भट्टी में जाते थे, उस समय दादियाँ जो क्लास कराती थी, उनके जीवन के जो अनुभव बताती थी, वो अनुभव जैसे हमारे लिए पदचिन्ह बन गए, और मैं उस आधार से चलती हूँ। कभी भी परीक्षा आती है तो मैं दादियों को याद करती हूँ। दादियों ने बाबा के जो अनुभव, मम्मा के जो अनुभव सुनाए हैं, वो मैं याद करती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि इन्होंने इतना जीवन में देखा, तो हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे आगे आने वाली समस्याएं तो बहुत छोटी है उनके हिसाब से। तो मैं वो सोच करके इन परीक्षाओं को बहुत अच्छी तरह से पार करती हूँ। और मैं ये देखती हूँ कि जब मैं दादियों को याद करती हूँ, तो बाबा का साथ का अनुभव मुझे होता है, और हमेशा मैं बहुत अच्छी तरह से उन परीक्षाओं को पास करते आगे बढ़ती जाती हूँ। जब एक और अनुभव की मेरी बात है, जब रतन मोहिनी दादी जी यहाँ सेंटर के उद्घाटन के लिए आई थी, तो उद्घाटन करके प्रोग्राम करके जब जा रही थी, तो दादी ने मुझे एक आशीर्वाद दिया। दादी ने कहा कि तुम हमेशा फलती फूलती रहेगी, और मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेगी, और तेरा जीवन बहुत सुंदर चलता रहेगा। तो वो जो मैंने अनुभव किया, उसके बाद मैं अनुभव करती हूँ कि बहुत ही मुझे सहज लगता है। कोई भी बात होती है तो बहुत सहजता से मैं चलती हूँ, और वो दादी का आशीर्वाद मैं हमेशा अपने लिए अनुभव करती रहती हूँ। आज दिन तक भी दादी के पास जब मैं जाती हूँ, तो दादी हमेशा पूछती हैं कि कैसे चल रही हो, अच्छी हो। तो जैसे अपनी बच्ची से माँ पूछती है, वो अनुभव मैं दादी से करती हूँ कि जैसे दादी मेरी माँ बन के मुझे पूछ रही है। तो ये बहुत ही मुझे खुशी होती है उस बात की कि दादी की पालना सूक्ष्म मेरे साथ में हमेशा रहती है। वैसे मुझे बचपन से ही पवित्रता अच्छी लगती थी, और मैं जब बहुत छोटी थी, 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब मुझे मेरी मम्मी ने एक प्रश्न पूछा था, क्योंकि मेरी बड़ी 2 बहनें जो थी उनकी शादी हो गई थी, तो मेरा नंबर आ गया था। तो मेरी मम्मी ने मुझे पूछा कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मैंने कहा जैसे दुनिया जीती है वैसे मुझे जीना नहीं है, मुझे दुनिया से हट कर के कुछ अलग करके दिखाना है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे कुमारी जीवन ही बनाना है, और इसमें मुझे कुछ अलग करके दिखाना है। तो मेरे मम्मी को ये बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने मुझे छुट्टी दी, खुली छुट्टी, कि तुमको जैसे रहना है वैसे तुम रहो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो अचानक की जो बात है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदर में पक्की है, और इसलिए मैं ये समझ के चलती हूँ कि हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है। इसलिए मुझे जो भी करना है वो अभी ही करना है। मैं कोई भी बात ज़्यादातर कल पर नहीं छोड़ती हूँ, फिर वो सेवाओं की बात हो या कोई मुझे जीवन में निर्णय करना हो उसकी बात हो, मैं उसी घड़ी निर्णय कर लेती हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करती मैं कभी भी। और मेरी दिनचर्या में भी मैं हमेशा ये रखती हूँ कि जो भी मेरा समय है वो सफल होता रहे। मैं टाइम हमेशा बचाती रहती हूँ, फिर योग करती रहूँगी, कर्मणा सेवा करती रहूँगी या मनसा सेवा करती रहूँगी, पर कुछ न कुछ मैं करती रहूँगी जो बाबा की सेवा के लिए योग्य हो,
और बाबा के लिए मेरा जीवन सफल होता रहे, ये मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। दीदी जी के अंदर बहुत अच्छी मैनेजमेंट पावर है और दीदी बहुत सुंदर तरीके से कोई भी समस्या को या कोई भी विघ्न को हैंडल करती है। उनमें बहुत अच्छी दृढ़ता की भी शक्ति है और मैंने देखा कि दीदी जी के मन में प्रकृति के प्रति बहुत प्यार है और इसी कारण जैसे कि बाबा का कहना है कि शुद्ध अन्न खाओ, तो इस प्रकार दीदी यौगिक खेती में बहुत ज़्यादा रुचि लेती है, खुद यौगिक खेती भी करती है और बहुत सारे किसानों को भी यौगिक खेती करने की प्रेरणाएं देती रहती है। मैंने देखा है कि जो बाबा कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी टीचर की एक पहली विशेषता होनी चाहिए, वो माना हिम्मत। तो ये विशेष गुण मैंने दीदी में देखा कि उसमें बहुत हिम्मत है, साथ साथ दृढ़ता से और मेहनत से, लगन से कोई भी सेवा हाथ में लेती है तो वो पूरी करती है। तो दीदी को मैंने देखा कि दीदी जब भाषण करते हैं तो भी दीदी यही ज्ञान सुनाते हैं, ऐसे ज्ञान सुनाते कि सामने वाला अगर 1 घंटा 1.5 घंटा भी बैठ जाए तो उनको ऐसे नहीं लगता है कि हम इतनी देर सुन रहे हैं। तो ऐसे दीदी की बात करने की जो एक कला है वो भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे दीदी मुरली भी जब सुनाती है तो सेंटर भी वही मतलब सब रेगुलर कार्य चलता है, तो उसमें भी मुरली सुनना, योग करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, ये सेंटर की दिनचर्या भी दीदी हर एक से करवाती है। बहन जी मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। बहुत सारी विशेषताएं हमने उसमें देखी है और बहुत सारी विशेषता देखते देखते हम भी एक विशेष आत्मा बन गई है। बहन जी की एक विशेषता है कि वो ऑलराउंडर है, सभी बारे में उसको बहुत सारी नॉलेज है और हमने उससे बहुत सारी बातें सीखी है, जैसे कि मुरली चलाना, भंडारी में ब्रह्मा भोजन बनाना, प्रदर्शनी समझाना, मुरली चलाना, ये सारी बहुत सारी बातें हमने उनसे सीखी है। और उनकी एक विशेषता है कि वो अथक सेवादारी है, वो मनसा वाचा कर्मणा बहुत अच्छी सेवा करती है, वरना उन्होंने आराम पसंद बिल्कुल नहीं है। और एक विशेषता है दीदी की कि वो हर कार्य सौंपती है तो विश्वास के साथ सौंपती है और हर कार्य में विश्वास देकर उनसे वो करवाती है। उनके नाम में ही अलग सी विशेषताएं नज़र आती है, जैसे उनका नाम है रुक्मिणी। तो जिनके मन में कभी भी रुकने की आश नहीं और जो सदैव हर एक को अपने ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान की मणि से तेजोवान बनाती है, ऐसी हमारी रुक्मिणी दीदी है, जो हर एक विशेषता से खुद को सजाई हुई है, ऐसी भगवान की मूर्त है। दीदी में छोटों के प्रति बहुत प्यार है और बड़ों के प्रति बहुत ही सम्मान की भावना है। दीदी के मन में सभी को अपना बनाने की कला है। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली।
जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली, तपते मन को मेरे। रात अंधियारी थी, राह भटकन भरी, नन्ही सी नाव थी वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे।